पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। सभी पुण्यात्मा बहुत एकाग्रता से, और मैं निवेदन कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब पूरी एकाग्रता के साथ सुनेंगे। मानस रोग कहने पर साधारण केवल मन के रोगों का अर्थ ही ध्वनित होता है, लेकिन यहाँ पर मन बड़े व्यापक अर्थों में प्रस्तुत हुआ है। ध्यान दीजिएगा। मनुष्य के अंतःकरण को 4 भागों में बांटा गया। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। यानी आपके अंतःकरण में 4 डोरियां हैं। एक मन, उसके पीछे बुद्धि, उसके पीछे चित्त और उसके पीछे अहंकार। इन चारों के समूह को अंतःकरण चतुष्ट कहते हैं। अंतःकरण में ये 4 चीजें होती हैं। इसी को सूक्ष्म शरीर कहते हैं। स्थूल शरीर मर जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये नहीं मन बाते। सूक्ष्म शरीर शुद्ध नहीं हो पाता। हमने स्थूल शरीर को तो गंगा में निला लिया, अब मन कैसे निलाएं, बुद्धि कैसे निलाएं, चित्त कैसे निलाएं, अहंकार कैसे खत्म करें? अब बताइए, वो तो वहां पर भी है। और उसके लिए हम सब लोग अपने परिवार के माता पिता दादा दादी के लिए श्राद्ध तर्पण पिंडदान क्रियाकर्म करते हैं। हमें लगता है बस पंडित जी हमारे माताजी पिताजी चले गए भगवान के लोक में। हाँ बेटा चले गए, हमसे पूजा कराओगे तो पक्का जाएंगे, हम खुश हो रहे हैं। अरे बाबा, जिसका मन के रोग मिट गए, जिसका ये अंतःकरण शुद्ध हो गया, जिसका बर्तन पवित्र हो गया, जिसका सूक्ष्म शरीर दिव्य हो गया, उसको कोई रोक नहीं सकता भगवत प्राप्ति से। और हम उनके जाने के बाद आप बताइए, मन में रोग वो लेके चले गए, हम पीछे से भागवत करा रहे हैं, गीता पढ़वा रहे हैं, गरुड़ प्राण करवा रहे हैं, इनसे क्या होगा? ये तो हम अपनी तसल्ली का काम कर रहे हैं। जब वो ही बीमार चले गए, उनका मन ही रोगी चला गया, तो वो इलाज कैसे होगा? उनको तो फिर द्वारा कभी न कभी कबहू के करी करुणा नर देई, फिर कभी मनुष्य शरीर मिलेगा। उनकी पूर्व जन्मों की भक्ति फिर उनके सामने लौट कर आएगी। वो धन है भगवान के पास में, जैसे आप और हम लोगों को मिल रहा है। फिर कोई संत महात्मा मिलेगा, फिर वो चेताएगा मन के रोगों पर। लेकिन उस समय हम इस स्थिति में कब आ पाएंगे किसी को नहीं पता। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, ये जो बाद के कर्म हैं ये हम अपनी तसल्ली के लिए करते हैं, उनके कल्याण के लिए कोई कर्म नहीं है। सब नोट कर लें। तो सबसे बड़ी चीज, मानस रोग कहने के लिए साधारण, लेकिन 4 चीज होती हैं अंतःकरण में, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। इन चारों के
समूह को अंतःकरण कहते हैं। मानस रोगों के संदर्भ में मन इस समग्र अंतःकरण का बोधक है। मन जो कहते हैं ना, तेरा मन बड़ा बिगड़ा हुआ है, इसका मतलब मन के पीछे की डोरी में भी कैंसर है, उसके पीछे चित्त में भी कैंसर है, फिर अहंकार भी है। दवा अहंकार तक मारेगी। ध्यान दीजिएगा, रावण बड़ा विद्वान, चारों वेदों का ज्ञाता, सारे देवता उसके नौकर, देखो कमाल की चीज, और बड़ा विद्वान पंडित, लेकिन और जिसके गुरुदेव भगवान शंकर, लेकिन वो अपने रोगों को खुद नहीं समझ सका। वो अपने रोगों को खुद नहीं समझ सका। भगवान शंकर ने, हनुमान जी ने लंका तक जाके समझाने का प्रयत्न किया, लेकिन जैसे हम कह देते हैं नहीं नहीं हमारे अंदर तो कोई कमी नहीं है। मैं तो कहता हूं हमारे भाई नरेंद्र जी का बहुत बड़ा ये अपने मन के रोगों के बारे में कहना, मेरा मन बिगड़ा हुआ है, मुझ में क्रोध आता है, मुझ में अहंकार होता है, ये तो अपने बीमारी का हमें पता तो चला, बाकी सब तो पल्ला झाड़ देते, नहीं 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 ऑल राइट। हम डॉक्टर के सामने जाकर तो नंगे हो जाते हैं, देखिए डॉक्टर साहब यहां भी फोड़ा है, यहां भी फोड़ा है, कैंसर का फोड़ा तो अंदर अंतःकरण में मन में लगा हुआ है, उसका किसी को परवाह नहीं है। शरीर के रोग के लिए हम चिंतित हैं, मन के रोग की कोई इलाज नहीं करता। मौका मिला है इस सेवक को आपकी सेवा करने के लिए, इसलिए निवेदन करूंगा। यहां मन को बड़े व्यापक अर्थों में कहा गया, तो कहने का तात्पर्य मानस रोगों के संदर्भ में एक मन कहा जाता है, ये अंतःकरण है, इसलिए वो समस्त रोग जो मन में है, बुद्धि में है, चित्त में है और अहंकार को, ऐसा समझिएगा एक कमरे के अंदर चोर घुस गए और उस कमरे के अंदर 4 जोड़ियां हैं, हम क्या कहेंगे, इस घर में चोर घुस गए। अब कौन से कमरे में, उसके चारों कमरे बर्बाद हो गए। आप कहोगे नहीं चोर तो एक कमरे में होगा, चोर तो दूसरे कमरे में होगा, चोर चारों कमरों में कैसे हो जाएगा। जिसका मन बिगड़ा उसकी बुद्धि बिगड़ी, उसका चित्त बिगड़ा उसका अहंकार होगा। ये वो रोग है जिसकी जड़ अहंकार तक जाती है। इसलिए वो समस्त रोगों को मन बुद्धि चित्त और अहंकार को केंद्र बनाकर प्रकट करते हैं, इसी को मानस रोग कहते हैं, इसी को मानस रोग कहते हैं। और देखिए आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, अगर मेरे किसी शब्दों में आपको कहीं भी कोई त्रुटि नजर आए, आप सबको अधिकार है, आप रोककर बोल सकते हैं कि आपने यहां पर गलत कहा, मैं क्षमा प्रार्थी होऊंगा, अपनी क्षमा मांगूंगा कि हाँ मैंने गलत कहा। मैं कोई भगवान तो हूं नहीं, मैं तो सेवक हूं आपका। अच्छा लगे, आपको नजर आए, आपका आईना शुद्ध होने लगे, मन के रोग मिटने लगे, तो मैं भगवान का अनुग्रहित होऊंगा कि हे नारायण, तूने मुझे इन पुण्य आत्माओं की सेवा का मौका दिया। तो मानस रोगों के स्वरूप को समझने के लिए अंतःकरण पर भी एक दृष्टि डालना उपयोगी होगा। इन्हें समझने के लिए अंतःकरण का मैं पूरा प्रयत्न करूंगा। जैसे एक्सरा हमारे जिस जगह का कराओ अंदर का सब कुछ दिखा देता है, और डॉक्टर क्या कहता है, प्रकाश में लाके रोशनी में, अरे अरे बाबा देखो तो सही, यहां ये बीमारी, यहां ये बीमारी, यहां ये बीमारी। इसी प्रकार रामचरित के माध्यम से मानस रोगों के स्वरूप को समझने के लिए अंतःकरण पर एक दृष्टि डालना, उसका एक्सरा खींचना, मन बुद्धि चित्त और अहंकार के समुच्चय को अंतःकरण कहते हैं। क्या मतलब,
जो संकल्प विकल्प का केंद्र है, जहां से संकल्प विकल्प उठते हैं, उसे मन कहते हैं। जहां पे संकल्प और विकल्प उठते हैं, उसे मन कहते हैं। जिसके द्वारा हम निर्णय लेते हैं, एक एक शब्द पे ध्यान देना, फिर मत कहना कि बताया नहीं था। जहां विचार उठते हैं, संकल्प विकल्प, ऐसा कर लें, ऐसा कर लें, रिक्शा से जाएं, ऑटो से जाएं, टैक्सी पकड़ें कि ट्रेन पकड़ें कि प्लेन पकड़ें, देखो मन में कितनी कितनी बातें आती हैं। ये गिफ्ट दे दें कि ये गिफ्ट दें, वो तो हमें ये दे गया था, हम ये दे देंगे। ये तो मन के विचार हैं। और आप हम सबके आते हैं, हम सब मन के रोगी हैं। ध्यान दीजिएगा, इसे मन कहते हैं, जहां संकल्प विकल्प, जहां विचार उठते रहते हैं। लेकिन मन के पास डिसीजन लेने की पावर नहीं है। ध्यान दीजिएगा, मन में विचार तो उठेंगे जिनके द्वारा हम निर्णय करते हैं, क्या करना है, कैसे जाना है, क्या देना है, क्या पहन के जाना है, उसे बुद्धि कहते हैं। मन का काम तो खाली बुद्धि तक पहुंचाना है। मेरे मन में ये विचार आए, अब बुद्धि डिसीजन लेगी इन विचारों में कौन सा सही है और कौन सा गलत है। अब आप समझ रहे होंगे। और ये सब कुछ, सब बीमारियां हमारे अंदर हैं। जो स्वीकृति देने वाला है, अब ध्यान दीजिएगा, एक आपको पता नहीं चलता, आपको लगता है बुद्धि डिसीजन ले रही है। ना ना ना, जो स्वीकृति दे रहा है बुद्धि को भी, वो अहंकार है। और सबके पीछे जहां जन्म जन्मांतर के संस्कार संग्रहित हैं, वो चित्त है। हमारे चित्त में इसी जन्म के नहीं, इसलिए पिछले जन्मों के रोग भी हैं। ये ममता मोह आसक्ति, आपको लगता होगा इसी जन्म में मेरी ममता है। ना ना, ये कोड़ का फोड़ा पीछे से चला आ रहा है। क्यों? अगर वहां अंतःकरण शुद्ध हो जाता, हम आते ही नहीं। हम बार बार मृत्यु लोक में क्यों आते हैं? क्योंकि अंतःकरण शुद्ध नहीं कर पाते। और मैंने आपको बहुत निवेदन किया, जब तक ये शुद्ध नहीं होगा, जीव ऐसे ही आवागमन में लगा रहेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। तो इन सब के पीछे जहां जन्म जन्मांतर के संस्कार संग्रहित हैं, वो चित्त है। भगवान श्री कृष्ण कहो, राम कहो, महाविष्णु कहो, जब हम माँ के गर्भ में होते हैं, हमें शरीर का पता नहीं होता, आत्मा तो होते हैं। तब परमात्मा हमारे सामने प्रकट होते हैं और हमारा चित्त एक्स्ट्रा रील बना के दिखा देते हैं कि देखो बेटा, इतने इतने पाप अपने साथ लेकर आ रहे हो, जिद तो कर रहे हो मुझे निकाल दो नरक से, और शपथ भी ले रहे हो कि बाहर जाके प्रभु मैं इन सबको ठीक कर लूंगा, इस बार प्रॉमिस करके जा रहा हूं, अब ये बढ़ाऊंगा नहीं। लेकिन यहां आकर फिर वही ढाक के तीन पात, नतीजा ठन ठन गोपाल। क्या मतलब? बार बार यूं ही आते जाते रहोगे, कभी परमपद नहीं होगा, कभी कल्याण नहीं होगा। अब हम क्या करें, हम तो कोशिश करते हैं। अरे कोशिश कहां करनी है? पुरानी बीमारी लेके आए हैं इस जन्म में, इस परिवार में, इस समाज में, और उसको पक्का कर लिया है। अब उन रोगों को हमें पता नहीं। शरीर के कैंसर का पता है, मन के कैंसर का पता नहीं। इसे कहते ना, इनमें एक दो या सभी विकार ग्रस्त हो जाते हैं। ये ध्यान से सुनिएगा, जितने भी जीव संसार में आते हैं, क्यों आते हैं? कि कहीं ना कहीं उनके अंतःकरण में परसेंटेज का फर्क हो सकता है। किसी को कम रोग है, किसी को ज्यादा रोग है, किसी को उससे ज्यादा रोग, 1 से लेके 100% तक
ऐसा कोई नहीं आता जिसमें रोग ना हो। हम सब मन के रोगी हैं, चित्त के रोगी हैं और संस्कारों से लेकर आए हैं। इसलिए पूरी एकाग्रता से समझेंगे तब कुछ पल्ले पड़ेगा। क्यों? शब्द छोटे छोटे हैं लेकिन उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन बहुत है। अपने मन में कभी प्रार्थना करके देखिएगा, हे प्रभु, नित्य, ध्यान दो, नित्य अनेकों नए नए पाप मेरे द्वारा होते हैं। नित्य अनेकों नए नए पाप मेरे द्वारा होते हैं, कुछ अनजाने में और कुछ जानते हुए करता हूं। मेरे पापों की गठरी का बोझ मां के गर्भ में तो आपने दिखा दिया था। जब सत्संग में गए तब एक बार फिर एक्सरा करवा लिया। ये तो कैंसर का फोड़ा जो लेकर आया था यहां और बढ़ गया। ये रोग कम नहीं हो रहा। हमने कभी सोचा भी नहीं, बढ़ता जा रहा है। इतना बढ़ चुका है, उठाया भी नहीं जाता। क्यों? जब नाली बंद हो जाती है किचन की और आपके पैरों में गंदगी आने लगती है, आप तुरंत जमादार को बुलाते हो, कीवी के पाउच डालते हो, उसमें पता नहीं क्या क्या प्रयत्न करते हो कि नाली किसी तरह से खुल जाए। लेकिन अंदर की नाली, अंतःकरण के रोग, अंदर की गंदगी हमें नजर नहीं आती। हम बाहर का चोखटा चमका लेते हैं बस, और आईने में देख करके खुश हो जाते हैं, क्या बात है। फिर पता क्या कहते हैं, इस क्रीम का बड़ा कमाल है। यानी चोखटा देख करके, बाहरी आवरण को देख के हम खुश हो जाते हैं। पाप की गठरी का बोझ इतना बढ़ चुका है, उठाया भी नहीं जाता। फिर भी अपने को, देखो कितनी विचित्र बात है, फिर भी अपने को निष्पाप और अबोध मानने का भ्रम पाले बैठा हूं। हमें कोई पाप नहीं, देखो हम तो रोज पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, हम ये करते हैं, हम ये करते हैं। ये किस लिए बता रहे हो? ये किसको बता रहे हो? हम ये करते हैं, ये तो पर्दे पे पर्दा डाले जा रहे हो। ये तो पर्दे पर पर्दा, पर्दे पर पर्दा, गंदगी मिटाने की बजाय और अपने आप को ऑल राइट बनाने में लगे हुए हैं। अब क्या कहते हैं भगवान से, हे प्रभु, आपसे तो कुछ छिपा हुआ नहीं है। प्रभु, अपने इस पापी भक्त के मन का भ्रम दूर करो। कभी सोचिएगा, हमने प्रार्थना की है? हमने कभी भी कि हमारे अंतःकरण में प्रभु इतने पाप भर गए हैं, हम अपनी ताकत से नहीं मिटा सकते। ठीक है, हमने सुन लिया, सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, लेकिन हम वचन, सदगुरु के, वैद्य के वचनों को समझ नहीं पा रहे, मान नहीं पा रहे, इलाज नहीं कर पा रहे। प्रार्थना तो सच्चे मन से कर सकते हो। भक्ति मार्ग में जब तक, नोट करो, संसारी सुखों की इच्छा बनी रहेगी, तब तक साधना में बाधा उत्पन्न होती रहेगी, बाधा उत्पन्न होती रहेगी। अभी क्योंकि बहुत कुछ बोलना समझना बाकी है, हम ऐसी स्थिति पर आ गए हैं जहां हमारा एक्सरा, हमारी आंखों के सामने रिपोर्ट डॉक्टर के उसके पास लगी हुई है। अब हम उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते।
अब तो डॉक्टर हमें दिखा रहा है कि देखो कैंसर के फोड़े कहाँ कहाँ अटके हुए हैं, कौन कौन सी डोरी में। अब हमें अगर इलाज कराना है तो पूरी एकाग्रता के साथ चित्त को एकाग्र करके आगे बढ़ना होगा। आज तो मैं यहाँ शब्दों को विराम दे रहा हूँ, क्योंकि आगे जो बोलूँगा उसके लिए कम से कम 15-20 मिनट लगातार बोलना पड़ेगा। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, आज शब्दों को यहाँ विराम दे रहा हूँ। अब किसी को भजन सुनाना, और राजकुमार जी परसों जाते हुए हमारे को भजन की रिकॉर्डिंग दे गए। मैंने कहा आप आगे ही सुनाना, ज़्यादा बेटर लगेगा भैया। अब राजकुमार जी से भजन सुनिए भैया, सुनाइए प्रभु। जिस देश में, जिस वेश में, जिस हाल में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। जिस देश में, जिस वेश में, जिस हाल में रहो, जिस देश में, जिस वेश में, जिस हाल में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। जिस काम में, जिस धाम में, जिस नाम में रहो, जिस काम में, जिस धाम में, जिस नाम में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। जिस रंग में, जिस ढंग में, जिस संग में रहो, जिस रंग में, जिस ढंग में, जिस संग में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। जिस देह में, जिस नेह में, जिस स्नेह में रहो, जिस देह में, जिस नेह में, जिस स्नेह में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। जिस राग में, जिस वैराग में, जिस अनुराग में रहो, जिस राग में, जिस वैराग में, जिस अनुराग में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। जिस मान में, जिस सम्मान में, जिस अपमान में रहो, जिस मान में, सम्मान में, अपमान में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। जिस योग में, जिस भोग में, जिस रोग में रहो, जिस योग में, जिस भोग में, जिस रोग में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो।
जिस देश में, जिस वेश में, जिस हाल में रहो, राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो, राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे जी, राधे राधे, राधे राधे जी।